जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आपका अपना दोस्त राकेश यादव। हम आप सभी का LDG के मोटिवेशनल यूट्यूब चैनल में स्वागत करते हैं। आज हम आपके लिए जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानी लेकर हाजिर हुए हैं। अगर आपको ऐसी ही जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक मोटिवेशनल कहानियां पसंद है तो आपको हमारी यह वीडियो बहुत पसंद आने वाली है। आपको हमारी यह कहानी कैसी लगती है कृपया आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए हम लोग जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानी के बारे में सुनते और पढ़ते हैं। बहुत समय पहले की बात है, एक जाट और एक बनिया बहुत अच्छे मित्र थे। बनिया बहुत पूजा पाठ किया करता था और जाट को तो पूजा के बारे में पता ही नहीं था पूजा क्या होती है। बनिया प्रतिदिन मंदिर में पूजा करने जाता था, चाहे आंधी आए या तूफान, चाहे दुनिया इधर से उधर ही क्यों ना हो जाए, पर बनिया मंदिर में पूजा करने जरूर जाता था। एक दिन दोनों दोस्तों में बहस हो गई तो जाट कहने लगा कि कोई भगवान नहीं होता है। दोनों में बहस इतनी बढ़ गई कि जाट जिद पर अड़ गया कि मुझे तेरे भगवान को देखना है। जाट ने बनिए से कहा कि मैं प्रत्येक दिन तेरे साथ मंदिर में चलूंगा और तेरे भगवान को प्रतिदिन 2 जूते मारकर आऊंगा, फिर मैं देखता हूँ तेरा भगवान मेरा क्या बिगाड़ लेता है। बनिए को एक बार तो अपने दोस्त की ये बात बड़ी अटपटी सी लगी। फिर सोच विचार करके बोला, चल तेरी जिद है तो तुझे जो करना है कर। अब वे दोनों दोस्त बनिया और जाट एक साथ प्रतिदिन मंदिर जाने लगे। बनिया पूजा करता था और जाट मंदिर में हर रोज भगवान को 2 जूते मारकर आता था। ऐसा करते करते बहुत समय बीत गया। प्रतिदिन यही चलता रहा। बनिया पूजा करता रहा और जाट भगवान को जूते मारता रहा। एक दिन इतनी बारिश होने लगी कि घर से निकलना ही मुश्किल हो गया। वह दोनों जिस मंदिर में पूजा करने और जूता मारने जाया करते थे वह मंदिर नदी के पार था। अब तो जाट की भी जिद थी कि मंदिर तो जाना ही जाना है। जाट और बनिए दोनों एक साथ चल पड़े। बनिए ने थाली में पूजा का सामान और फूल रखा और जाट को तो सिर्फ भगवान को जूते ही मारने थे। आगे जाकर दोनों ने देखा तो नदी बहुत उफान पर थी, क्योंकि मंदिर नदी के पार था। बनिया कहने लगा, भाई मैं तो भगवान को सब कुछ यही से अर्पित कर देता हूँ और तुझे जो करना है कर। जाट की तो जिद थी। जाट कहने लगा, जब तक मैं तेरे भगवान को 2 जूते नहीं मार लूंगा तब तक मेरी पूजा सफल नहीं होगी। बनिया बोला, यह तेरी मर्जी है, मैंने तो नदी के इधर ही खड़े होकर भगवान को सब कुछ अर्पित कर दिया है। अब जाट जिद में आकर नदी में उतर गया और कहने लगा, चाहे मैं मर जाऊं पर मुझे तो तेरे भगवान को 2 जूते मारने ही मारने हैं। अब जाट नदी में उतर पड़ा और नदी इतनी उफान पर थी कि उसका पानी सिर के ऊपर आ गया। बनिया ने बहुत आवाज लगाई कि तू पीछे वापस आ जा, नहीं तो तू मर जाएगा। जाट कहने लगा कि मुझे मरना मंजूर है पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। अब जाट की तो जिद थी ही कि भगवान को जूते ही मारने हैं। भगवान भी जाट की परीक्षा ले रहे थे। अब जाट पानी में डूबने ही वाला था कि तभी भगवान ने सोचा कि ये जिद्दी पीछे नहीं हटेगा और डूबकर मर जाएगा। उसी समय आकर भगवान प्रकट हो गए और कहने लगे कि अरे मूर्ख रुक जा, मैं तो तेरी परीक्षा ले रहा था कि तू अपने नियम का कितना पक्का है। तुझे तो अपनी जान की भी परवाह नहीं है। मेरा सच्चा भक्त तो तू ही है। बनिया तो दिखावे के लिए पूजा करता था, क्योंकि तूने तो अपने मरने तक की परवाह न करते हुए भी मुझे जूते मारने के लिए तू अपने नियम पर अडिग रहा। और तेरे दोस्त बनिए को तो अपनी जान प्यारी थी, इसीलिए उसने नदी के इस पार ही पूजा करने का ढोंग किया है। भगवान बोले, हे सेवक, मैं उसी को दर्शन देता हूँ जो मेरे दर्शन करने के लिए अपनी जान की भी परवाह न करते हुए अपने नियम पर अडिग होकर चलता रहता है। और मैं उन लोगों से दूर रहता हूँ जो मेरी पूजा करने का सिर्फ और सिर्फ दिखावा करते हैं। मुझे किसी भी प्रकार फल फूल और मेवे नहीं चाहिए। मैं उसी का हूँ जो मेरी नियम पूजा करता है। जाट ने प्रभु की यह सारी लीला देखकर मानने लगा कि भगवान है। कहानी से सीख, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि जो भी काम करो नियम से करो, चाहे पूजा करो चाहे कोई मेहनत करो, उसमें नियम होना बहुत जरूरी है, तभी आप सफल हो सकते हो, वरना अधूरे कामों में कभी सफलता नहीं मिलती। लगन हर मुश्किल को भी आसान बना देती है। आस्था में वो ताकत है जो पत्थर को भी भगवान बना देती है। दोस्तों, आपको यह जीवन को बदलने वाली प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी कमेंट जरूर करें। अगर यह कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों को शेयर भी करें। और हाँ, ऐसी ही रोमांटिक, रोचक, मजेदार, सच्ची प्रेम कहानियाँ और शिक्षाप्रद कहानियों को सबसे पहले देखने और सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल LDG के मोटिवेशनल को सब्सक्राइब अवश्य कर ले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।